तो चलिए, तो इसके प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ रखा है? कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर इन 2 डायमेंशन, कि द्विविमीय में सदिश के घटक क्या होंगे। तो हम लोगों ने इसमें लिया क्या था? एक पॉइंट लिए P x, y। तो ये पॉइंट हम लोगों ने यहाँ ले रखा था P x, y। फिर अब इस पॉइंट P से x एक्सिस पर लंब खींचा गया ना, ऐसे। इसका नाम क्या दे दिया हम लोग? m। ये भी दिए थे ना। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या होगी? x। और ये वाली डिस्टेंस क्या होगी? y। अब तो इसमें दिक्कत नहीं ना किसी को कि हमको पॉइंट कहाँ तक लेना है, कहाँ से कहाँ तक। हमेशा डिस्टेंस कहाँ से नापना है? मूलबिंदु से। अच्छा, अब इस OM के अनुदिश एकांक सदिश क्या ले लिया गया था? I कैप। और ये क्या है? y एक्सिस। इधर क्या ले लिया गया? j। अब हम लोग कर दिए रचना ना, रचना करके एक चतुर्भुज बना लिए। यहाँ से हम फिलहाल लंब खींचेंगे ऐसे। इसका नाम दे दिया गया n ना। अब इसके पैरेलल, इस j के पैरेलल एक क्या है? MP ना, पैरेलल। और ये आपस में क्या होंगे? परिमाण में बराबर। और अगर इसको समान सदिश बनाना है तो डायरेक्शन भी क्या ले लेना है? इसी के साइड में ना। अब हमको क्या देना है कि इस OM को वेक्टर में कन्वर्ट करें तो वैल्यू क्या मिलेगी? यानी OM को किस में कन्वर्ट करना है? वेक्टर में। OM को वेक्टर में अगर कन्वर्ट करेंगे तो OM के परिमाण में एकांक सदिश का गुणा कर दो ना। अगर किसी राशि को हमको किस में बदलना हो? वेक्टर में, तो उसके परिमाण में एकांक सदिश का प्रोडक्ट कर दीजिए। अब यह कन्वर्ट हो जाएगा किस में? ये कन्वर्ट हो जाएगा वेक्टर में। इसके परिमाण में एकांक सदिश का गुणा कर दो ना। अच्छा, इसकी वैल्यू है कितनी? अच्छा, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना। अब इसकी वैल्यू अर्थात इसकी वैल्यू कितनी है? x है। तो क्या मिल गया? x i कैप। तो मिल गया ना OM वेक्टर। तो ये आपको जो मिला इस डायरेक्शन में, वो क्या मिल गया? ऐसे देता हूँ, x i कैप। सही है। अब चलिए MP के लिए, MP इसको वेक्टर में कन्वर्ट करना है, तब क्या करेंगे? इसको अगर वेक्टर में कन्वर्ट करना है तो इस MP परिमाण में J वेक्टर क्या कर दें? गुणा कर दें ना। तो कन्वर्ट हो जाएगा किस में? MP वेक्टर में ना। और MP की वैल्यू है कितनी? y। हमको क्या मिल गया? ये yj। अब देखो क्या हो गया? ये OM वेक्टर के सिरे से कौन जुड़ा? MP वेक्टर। अभी इन दोनों का परिणामी कौन होगा? इन दोनों का परिणामी क्या बनेगा? OP बनेगा। लेकिन OP तो खींचा नहीं है, हम लोग रचना कर लेंगे ना। ये हो गया, ठीक है। तो हम लोगों ने निकाला था त्रिभुज OMP में OP वेक्टर बराबर OM वेक्टर प्लस MP वेक्टर। तो वैल्यू आई थी xi कैप yj कैप, ये मिल गया। तो अब ये जो हैं xi कैप yj कैप, ये सब क्या कहलाएंगे? इस सदिश OP वेक्टर, हम लोग इसका नाम क्या दे देते हैं? R वेक्टर ना। इसका नाम क्या दे दें? R वेक्टर। तो इस R वेक्टर का xi कैप yj कैप क्या कहलाएगा? घटक कहलाएगा। लेकिन क्या लगा है? एकांक सदिश। तो क्या हो गया? सदिश हो गया। अर्थात इस R वेक्टर का xi कैप yj कैप घटक है, लेकिन सदिश घटक। अब इनका गुणांक ले लीजिए, x और y। तब इस R वेक्टर का ये x और y क्या कहलाएगा? अदिश घटक। समझ गए ना। यानी जो ये R वेक्टर बना है वो दो सदिश घटक xi कैप yj कैप से बना है। अदिश घटक क्या होंगे? x और y होंगे ना। यहाँ तक हो चुका था ना।
अच्छा, उसके बाद हम लोगों ने क्या निकाला, अगर ये समकोण त्रिभुज है तो पाइथागोरस प्रमेय लगाओ। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या आया था, OP का वर्ग बराबर x का वर्ग प्लस y का वर्ग ना। पाइथागोरस प्रमेय में जब लगाएंगे हम लोग ना, केवल परिमाण लेंगे ना कि x और y, तो ये मिल गया। तो OP बराबर क्या पा गए, करड़ी में x स्क्वायर वाई स्क्वायर ना। OP क्या है, परिमाण, परिमाण तो वेक्टर के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, मॉड ऑफ वेक्टर OP लिखेंगे ना ऐसे। अब इसके स्थान पे क्या लिख दें, एक्स आई कैप वाई जे कैप करड़ी में ये ना। अब बताओ ये क्या है, एक वेक्टर है कि नहीं, और ये क्या बताता है, मापांक बताता है, जो क्या होती है, धनात्मक वास्तविक संख्या होती है ना। तो किसी सदिश, कोई सदिश, अब कोई सदिश मतलब कोई सदिश दिया हुआ हो लेकिन वो यूनिट वेक्टर के फॉर्म में हो, इकाई सदिश के रूप में, तब उसका जो परिमाण होगा उस आई कैप यानी इकाई सदिश के गुणांकों के वर्ग के योग के वर्गमूल के बराबर, ठीक है ना। इसी प्रकार हम लोग 3D के लिए निकालेंगे। तो 3D वाला डेरिवेशन इसका ज़बरदस्त है ना। यहाँ तक तो हो गया था। अब हम लोग ये निकालेंगे कि ये जो परिणामी आई OP वेक्टर अर्थात R वेक्टर, ये इस वेक्टर से इसका डायरेक्शन क्या होगा ना। तो मान लेते हैं क्या है, थीटा है। कभी कभी आपसे डायरेक्शन भी पूछेगा। तो इसमें हम लोग यहाँ तक किए थे, थोड़ा दिखाइए तो। अच्छा, OP वेक्टर का मापांक हो गया था ना। तो हम लोगों ने लिखा था अर्थात OP वेक्टर का मापांक करड़ी में x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब हम लोग डायरेक्शन निकालेंगे कि इस OP वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा। तो निकालिए इसका डायरेक्शन, ये तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, तो क्या मिला, y बटे ना। अच्छा, इसको हम लोग ऐसे कह सकते हैं क्या, थीटा बराबर tan इनवर्स y बटे x ना, या फिर tan इनवर्स y क्या है। अच्छा, ये जो डायरेक्शन निकाल रहे हैं किसका निकाल रहे हैं, इस वेक्टर का ना। और यहाँ से देखो इसको और इसको देखने से क्या पता चल रहा है कि जो y है, y वो j का गुणांक है ना। यहाँ लिखिएगा, यहाँ लिखिएगा j कैप का गुणांक बटे x क्या है, i कैप का गुणांक ना। यहाँ लिख दीजिए ऐसे, i कैप का गुणांक। देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किसी भी प्रकार से फ्रेम कर सकता है, बना सकता है, हो सकता है ऐसे दे दे, ऐसे दे दे, हम लोग ऐसे जानते हैं, ऐसे भी जानते हैं। अब पता चला ऐसे दे दिया, तब अगर ये नहीं पता है तो फिर गया ना। तो ध्यान रहे, डायरेक्शन हमेशा दो घटक वाले सदिश का निकाल पाएंगे, 3 घटक वाले सदिश का नहीं निकाल सकते। तो क्या करना होगा, जो 3 घटक होंगे उनमें से 2 घटक को एक बनाएंगे और अगला वाला होगा हम लोग उनके बीच निकालेंगे, ठीक है ना। जब कोई और फार्मूला आएगा तो हम लोग वो देखेंगे। इसके बाद इधर मिटा दें, ये सब तो कर लिए होंगे। चलो, अब जो हम लोग कल लिखे थे उसी के बाद यहाँ से लिखना है, डायग्राम में थीटा मेंशन कर लेना है, और जो कुछ बचा हुआ था उसको आप नोट कर लीजिएगा। चलिए, तो सदिश OP वेक्टर का यह रूप घटक रूप कहलाता है। घटक रूप कहलाता है ना, क्योंकि जो OP वेक्टर आया किससे मिलकर बना, x i कैप और y j कैप से, इसलिए क्या कहलाएगा, घटक रूप। OP वेक्टर के सदिश घटक x i कैप तथा y j कैप या i कैप तथा j कैप की दिशा में, j कैप की दिशा में लंब कोणीय
लंबकोणीय घटक हैं तथा अदिश घटक x तथा y हैं ना। तथा r वेक्टर, जहाँ पे आपने OP वेक्टर लिखा था ना उसके पहले आप r वेक्टर भी लिख लीजिएगा। हम लोग OP वेक्टर का नाम क्या दे दिए, r वेक्टर। जैसे हम लोग चर बिंदु क्या मानते थे, x, y, ऐसे हम लोग वेक्टर में चर वेक्टर क्या मानेंगे, r वेक्टर। ठीक है, तो r वेक्टर का एकांक सदिश, तो अब एकांक सदिश कैसे निकालेंगे, r कैप बराबर r वेक्टर बटे मॉड ऑफ r वेक्टर ना। अब मॉड ऑफ r माने क्या, मॉड ऑफ OP ना। इसको अगर लिखना चाहते ऐसे लिख देते हैं पूरा, OP बटे मॉड OP वेक्टर। बताइए OP वेक्टर क्या है, xi कैप yj कैप, ये क्या था करड़ी में x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अभी देखो ये मानक रूप में नहीं है, हमेशा मानक रूप में जो मिलेगा वो आपका इस टाइप में मिलेगा, xi yj। जैसे अगर मैं कह दूं कि 1 प्लस आयोटा अपान रूट 2 का गुणांक निकालो, तो निकाल पाएंगे क्या, नहीं निकाल पाएंगे ना। कैसे निकालेंगे, हम लोग पहले इसको मानक रूप बदलेंगे, यानी ऐसे रियल और इमेजिनरी अलग अलग दिखना चाहिए ना, अब हम लोग निकाल पाएंगे। तो वही हाल यहाँ पर भी है। ठीक है, तो हम लोग इसको मानक रूप बदलेंगे तो क्या दिखेगा, x अपान स्क्वायर रूट ये आयोटा आई कैप, यहाँ पे क्या लिखेंगे y अपान स्क्वायर रूट x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये। अब बताओ हो गया ना। इकाई सदिश भी क्या है, एक प्रकार का सदिश है। इसका परिमाण कितना होगा, इसका परिमाण कितना होगा, 1। निकाल के देखो क्या आएगा, स्क्वायर बटे इतना वाई स्क्वायर बटे इतना, हर समान अंश जुड़ जाएगा, कट जाएगा, 1 आएगा, 1 का वर्गमूल 1 हो गया। इसका नाम ही वही है, इकाई सदिश। इसका नाम इकाई सदिश है, मान निकालेंगे 1 आएगा। ठीक है ना, चलो नोट करिए। अच्छा देखो यहाँ हम लोग पॉइंट क्या माने थे, P x, y ना। तो इस पॉइंट का ये क्या मिला है, वेक्टर फॉर्म ना। यानी अगर पॉइंट है तो वेक्टर है कि नहीं। और अगर वेक्टर है, अब अगर कहा जाए बताओ पॉइंट 1 2 का स्थित सदिश, वैसे कहीं मनमानी नहीं रखा जाता, स्थित सदिश है OP वेक्टर। तो इस पॉइंट 1 का स्थित सदिश क्या होगा, तो इसमें क्या करेंगे i का गुणा, इसमें क्या करेंगे j का गुणा और ऐड कर डालेंगे ना, और माइनस होगा तो माइनस करेंगे, तो क्या मिलेगा 1 i कैप और 2 j कैप। अगर मैं लिख दूँ यहाँ पे 1 - 2 तब 1 i कैप माइनस ना, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आगे मिलेंगे। तो पॉइंट है तो वेक्टर है, वेक्टर है तो एक चीज़ और बताइए, इसको फिर हम लोग पॉइंट है तो कॉम्प्लेक्स नंबर ना, क्रमित युग्म के रूप में, समित संख्या का क्रमित युग्म रूप, और ये क्या है वेक्टर का क्रमित युग्म रूप ना, और क्रमित युग्म का वेक्टर रूप। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं 3D में। 3D के फॉर्म में हम किसी पॉइंट को वेक्टर के रूप में कैसे कन्वर्ट करेंगे, उसका यूनिट वेक्टर क्या होगा, डायरेक्शन क्या होगा ना, और फिर उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, परिमाण, मॉडुलस। कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर इन 3 डायमेंशन ना। 3 डायमेंशन में
वेक्टर का कंपोनेंट क्या होगा, या कंपोनेंट का वेक्टर फॉर्म क्या होगा 3D में। माना O के सापेक्ष OX, OY तथा OZ तीन परस्पर लंब रेखाएं हैं तथा बिंदु P का निर्देशांक x, y, z तथा OX, OY व OZ के अनुदिश एकांक सदिश क्रमशः I कैप, J कैप व K कैप। तो 2D में हम लोग क्या लेते थे, I कैप J कैप, x के अनुदिश I कैप, y के अनुदिश J कैप, z, और 3D में K कैप हो जाएगा ना। शुरू में हम लोग यही पढ़े थे लंबकोणिक सदिश के रूप में 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन में। अच्छा, अभी हम लोग जो 2 डायमेंशन में था उसमें जो पॉइंट लिए थे कुछ ऐसे था। 2 डायमेंशन में हम लोग लंब ऐसे और फिर यहाँ से ये तो दूरी क्या थी, x थी। लेकिन अब क्या है, 3D है। अब 3D में बनाइए, थोड़ा हम लोग डायग्राम बड़ा बनाएंगे ना ताकि ग्राफ एकदम क्लियर दिखे। ये हो गया y एक्सिस, x एक्सिस और ये हो गया z। ये हो गया मूल बिंदु। अब हम लोग पॉइंट क्या ले लिए, ये ना। माना O के सापेक्ष OX, OY, OZ, OX, OY, OZ क्या है, तीन परस्पर लंब रेखाएं ना। तीसरा वाला ऐसे ही होता है। हम लोग इसको नीचे खींचेंगे, ऐसे खींचेंगे नीचे जाएगा। नीचे वाला पोर्शन क्या होता है, निगेटिव। लेफ्ट वाला पोर्शन क्या होता है, निगेटिव। और ये कहाँ जाएगा, अंदर साइड में बोर्ड के पीछे, वो भी क्या होगा, निगेटिव। ठीक है ना। यानी जो फ्रंट में दिखेगा वो पॉजिटिव होंगे, जो फ्रंट में एग्जैक्ट दिखेगा वो, और बाकी नहीं दिखेंगे, कल्पना करेंगे पीछे होगा ना, तो नेगेटिव में चला जाएगा। ठीक है। अब इस पॉइंट को दर्शाइए। हम लोग इसको क्या मान के चल रहे हैं, ये पॉजिटिव है, तो किस स्टांस में होगा, प्रथम स्टांस में। चिन्ह याद है, तीसरे वाले को बताइए। हाँ चलो बस करो, भुला गए ना। अब जोड़ें गांठेंगे तब तो बताओगे ना। अब क्या करेंगे, इससे हम लोग लंब खींचेंगे ना। तो लंब खींचिए, कहाँ खींचेंगे। अब इसमें कितने प्लेन हैं, 3 प्लेन हैं। 1, 2 ये ना। और स्टांस कितने बनते हैं, 8। ठीक है ना। और वैसे बनेंगे कितने प्लेन, 4 ही बनते हैं क्या। अब पूरा ऐसे बनाएंगे ना, एक पेज ऐसे ले लीजिए, एक दूसरा वाला पेज लीजिए और फाड़ करके इसे अंदर डाल दो ना। ऐसे एक है। अब एक पेज और ले लीजिए, इसको फाड़िए, बीच में से डाल दो। अब पूरे सब दिखने लगेंगे, दीवार की तरह जैसे सब दिख रहे हैं, है ना। चलो अब हम लोग क्या करेंगे, 2D वाले केस में हम पॉइंट यहाँ P ना, तो P से क्या करते थे, x अक्ष पर लंब, और फिर यहाँ से यहाँ, और या फिर यहाँ से y अक्ष पर लंब खींचते थे। अब ऐसे यहाँ से क्या करेंगे, लंब खींचेंगे। यहाँ हम लोग रेखा पर लंब खींचते थे, अब कहाँ खींचेंगे, प्लेन पर लंब खींचेंगे ना। अब क्या करना है, यहाँ से लंब खींचिए, लंब ना। बताओ, ये इसको यहाँ कट कर रहा है
नहीं कट कर रहा है चलो नहीं कट कर रहा है ना। हाँ ये ऐसे है ऐसे, और ये कैसे है यहाँ है ना, है कि नहीं। अब जैसे मैं अगर कहूँ कि ये कट कर रहा है, अब वहाँ से लग रहा है कट कर रहा है, लेकिन देखो बहुत ज़्यादा फासला है कि नहीं। तो वैसे ये है कट नहीं कर रहा है। तो बताओ ये किसके पैरेलल है, YH के पैरेलल है, तो वैल्यू किसकी होगी, Y की होगी ना। अब चाहे जो भी हो लेकिन Y का ही होगा। हम लोग इसका नाम क्या दे दें, कुछ नाम दे दें, चलो ये हम दे देते हैं। तो ये वाली पूरी वैल्यू क्या हो गई, ये वाली पूरी वैल्यू Y हो गई ना। अब क्या किया जाए, अब कैसे खींचना है, ये तो इधर है तो कैसे खींचेंगे। 3D वाला याद है कि नहीं, इसको थोड़ा भी हटा दे रहा हूँ, बाद में रख देता हूँ ना। अब क्या करेंगे, अब यहाँ से इसके पैरेलल होना चाहिए ना, तो कैसे खींचेंगे, ऐसे। तो ये वाली वैल्यू क्या होगी, Z होगी कि नहीं। तो हम लोग इसका नाम दे देते हैं N ना। अच्छा इसके अनुदिश सदिश एकांक सदिश I कैप, इसके अनुदिश क्या है J कैप, इसके अनुदिश क्या है K कैप, Z के अनुदिश ना। अब रचना करिए फिर इसको, अब इसका रचना करिए। अब ऐसे बनाइए ऐसे, इसी को अब हम लोग यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फिर भी गड़बड़ बना दे रही है। पहले हम लोग बक्सा बना लेते हैं ना। ठीक है, जब हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे तो यही बनेगा। अब क्या करें, ये वाला हो गया आपका Y एक्सिस ना, और ये वाला क्या बना दिए X एक्सिस, ठीक है। और ये वाला कौन सा हो गया Z एक्सिस, यहाँ क्या हो गया ओरिजिन ना। जब हम लोग उसको कंप्लीट करेंगे तो फिर यही दिखेगा। नाम क्या देते हैं इसका, पॉइंट है ये वाला दे दिए, ये वाला पॉइंट हम लोग यहाँ दे दिए। नाम क्या है इसका PX, Y, Z ना। अच्छा जो भी पॉइंट हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किसके सापेक्ष, हमेशा मूल बिंदु के सापेक्ष। चाहे जो दूरी चाहे जहाँ से नापेंगे हम लोग वहाँ उसको मूल बिंदु मानकर चलते हैं। ऐसे हम लोग यहाँ पे मूल बिंदु वो मान चले हैं। तो अब देखिए ये लंब खींचा गया, किसके पैरेलल है, तो ये मान लो वैल्यू यहाँ से यहाँ तक क्या हो गई Y हो गई ना। और ये वैल्यू ये किसके पैरेलल है Z के, तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी Z हो जाएगी, सही है ना। अच्छा तो ये वाली क्या है, ये तो X पर ही है। है कि नहीं। अच्छा डायग्राम थोड़ा अच्छा नहीं बन पाया ना, हम लोग अच्छा बनाने के चक्कर में बनाएंगे, तनिक सुघर लगे। ठीक है, ये हो गया X एक्सिस। अब नामकरण कर दीजिए जैसा जैसा करना हो। इसकी वैल्यू क्या है, यह नाम क्या दिए N, नामकरण कुछ भी कर लो, हम लोग यही वाला नाम यहाँ देंगे ना। अच्छा X अक्ष के अनुदिश एकांक सदिश I कैप, तो यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू ये देखो ये कितना, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू क्या होगी X होगी, तो ये भी कितना होगा X होगा ना। क्यों, समांतर चतुर्भुज आमने सामने भुजाएं बराबर और समांतर होती हैं, तो ये भी। अच्छा अगर ये I कैप है तो बताओ ये भी I कैप होगा,
तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितनी है, यक्स है। अब ध्यान रहे हमको ओएन को, चलो ओएन को वैल्यू कितनी देनी होगी, यक्स, ओएन की वैल्यू यक्स, और फिर पीएम का वाई, और ये अगर ओ, इसका नाम क्या दे दें, हम लोग नाम वहाँ एन दिए हैं, चलो इसका नाम कुछ तब दे दो, एम एन पी क्यू दे दें, चलो इसका नाम क्या देते हैं, यहाँ आर दे दें, चलो दे दो सब ऐसे, सबका नामकरण करने की जरूरत नहीं है, जितने काम था हम लोग उतने ही कर लें। अब ठीक है, तो यह सच के अनुदिश एकांक सदिश आई कैप, तो बताओ ये भी एकांक सदिश वही होगा, समान सदिश जिसका परिमाण और दिशा बराबर, तो ये परिमाण इसके बराबर, दिशा अगर बराबर करना है तो इधर कर दीजिए, तो ये दोनों कैसे हो जाएंगे, समान सदिश। अच्छा, इसकी यहाँ से यहाँ तक लेंथ कितनी होगी, ये वाली लेंथ कितनी होगी, यक्स होगी ना, तो ये भी यक्स होगा। अब बताइए हमको निकालना क्या है, इस क्यूएम का वेक्टर फॉर्म, इस क्यूएम का वेक्टर फॉर्म। अगर हमको क्यूएम को वेक्टर में कन्वर्ट करना है, क्यूएम को अगर वेक्टर में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, इसमें एकांक सदिश का गुणा कर दें, ये परिमाण है ना, इस परिमाण में एकांक सदिश का गुणा कर दें, तो इसके अंदर एकांक सदिश क्या है ये, तो अगर किसी के परिमाण में एकांक सदिश का गुणा करेंगे, अगर वेक्टर में कन्वर्ट होगा तो उसका भी डायरेक्शन एकांक सदिश की ओर होगा, अर्थात अब क्यूएम की वैल्यू क्या, तो ये क्या मिल गया, सही है। चलो अच्छा, इधर हम लोग क्या लिए हैं, जे कैप, अब ये किसके पैरेलल, इसके पैरेलल ना। अच्छा, इसकी लेंथ सेम होगी कि नहीं, ये वाली लेंथ इस वाली लेंथ के सेम होगा, अच्छा इसकी सेम होगा, चलो अच्छा इसकी लेंथ इसके सेम होगा, इसकी लेंथ इसके सेम होगा, अब सही है, सही है ना। तो अब ये क्या है, जे कैप है, तो ये भी क्या होगा, जे कैप होगा, ये भी क्या होगा, जे कैप होगा। इसकी लेंथ यहाँ से यहाँ तक क्या है, वाई है, तो इसकी भी लेंथ क्या होगी, वाई होगी, तो एमपी क्या मिलेगा, तो एमपी में, एमपी को हमको वेक्टर में कन्वर्ट करना है, तो इस परिमाण में इस एमपी के अनुदिश एकांक सदिश का क्या कर दें, गुणा कर दें, तो ये ऐसे, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वेक्टर फॉर्म में। ये सब एकांक सदिश की परिभाषा से बन रहा है ना। और ये एमपी की वैल्यू क्या है, यानी ये क्या मिल गया, ठीक है। अच्छा अब उसके बाद ये देखिए ओ क्यू है, ओ क्यू का अनुदिश एकांक सदिश क्या है, के कैप ना, इसके अनुदिश एकांक सदिश के कैप। अब ध्यान दे हमको क्या चाहिए, ओपी की वैल्यू। अब देखो ओपी निकालेंगे, ये इधर देखो तीर घाट, ये मीर घाट इधर चल गए, जुड़ पाएंगे, नहीं जुड़ पाएंगे ना। अब क्या करना है, अब दो सदिशों को ऐसे जोड़ो जो आए वो इससे जुड़ने लगे। देखो ये चल रहा है, ये ठीक ठाक चल रहा है, देखो है कि नहीं, ऐसे चल रहा है, इसके हेड से अगले वाले का टेल जुड़ा हुआ है, इन दोनों को कौन जोड़ेगा, इन दोनों को कौन जोड़ेगा, जोड़ेगा कि नहीं, ये परिणामी हो जाएगा ना। अब देखो इधर से, अब इसको इसके हेड से अगले वाले का टेल जुड़ा है कि नहीं, इन दोनों का परिणामी कौन होगा, मिला। अब हम लोग जैसे जैसे यहाँ कहें वैसे वैसे लिखते हैं। तो अब क्या लिखना है, एम पी हो गया। अब हम लोग लिखते हैं ओ क्यू, तो ओ क्यू वेक्टर क्या होगा, अब ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, हम लोग क्या क्या लिखेंगे, सीधा ना, इसकी वैल्यू यहाँ से यहाँ तक क्या है, ओ क्यू। अच्छा जैसे अगर इसका नाम यहाँ से यहाँ तक ए बी है, अगर मैं काट दूँ तब भी तो ए बी वाला पार्ट होगा कि नहीं ना। अगर मैं इस पूरे को जेड कर रहा हूँ तो यहाँ से यहाँ तक जेड होगा, बस डिस्टेंस कम हो जाएगी, कम ज़्यादा, लेकिन होगा तो जेड ही ना, इसलिए हम लोग इसे क्या लिखेंगे, जेड, तो क्या बन जाएगा, जेड कैप। अब त्रिभुज किस में ले लीजिए, त्रिभुज ओ क्यू एम में, त्रिभुज ओ क्यू एम में। देखो मैं चाहता तो
आपको यहाँ पर ऐसे ही बता देता कि अगर 2D पॉइंट है, 2D में पॉइंट है तो एक्स आई प्लस वाई जे, तो 3D में क्या होगा, लो बना लो ऐसे, क्या मिलेगा एक्स आई वाई जे जेड के, कहानी खत्म। 2D का परिमाण कैसे निकालते थे, ऐसे करके करनी में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, 3D का निकाल लो ना। लेकिन झाम फंसेगा कब, जब डायरेक्शन निकालना होगा ना, सारी गाड़ी जाकर वहाँ रुक जाए। इसलिए डेरिवेशन देख लो कैसे आता है वैसे। अब बाकी नहीं याद है, इसे ना समझ में आए फिर क्या करिए, आप ऐसे बता दो 2D कैसे चल रहा है, इसी प्रकार 3D का, अब लड़का अपना घूमता रहे ना, कैसे होगा। चलो क्यू एम ओ क्यू एम में तो परिणामी क्या मिलेगा, ओ एम वेक्टर बराबर जेड के कैप एक्स आई कैप। अब कौन सा त्रिभुज ले लें, त्रिभुज ओ एम पी में, त्रिभुज ओ एम पी में परिणामी क्या मिलेगा, ओ पी वेक्टर, ओ पी वेक्टर बराबर क्या, ओ एम वेक्टर प्लस एम पी वेक्टर। अब हम लोग ओ पी का नाम आर वेक्टर दे दें ना, तो क्या बन जाएगा आर वेक्टर बराबर ओ पी वेक्टर बराबर ना। तो ओ एम कितना है, ओ एम ये है, ये हो गया जेड के कैप एक्स आई के, कोष्ठक में लिखिएगा भले से प्लस हो समझने के लिए ना, ये दोनों मिलकर के एक बनाए हैं, दोनों मिलकर के एक बनाए हैं ना। अब एम पी कितना है वाई जे ना, अब कोष्ठक हटा सकते हैं कि नहीं, हटा करके लिख दो, ये क्या हो गया एक्स आई वाई जे कैप जेड के कैप, ये क्या बन गया, इस बिंदु P का स्थित सदिश। तो अब कभी क्वेश्चन में आएगा कि अगर पॉइंट दिया हुआ है उसका इसी सदिश लिखो, 3D में है तो इसमें आई कैप का गुणा, इसमें जे कैप का गुणा, इसमें के कैप का गुणा करके जोड़ दीजिए, ठीक है। अब हमको निकालना है इसका परिमाण, इसका परिमाण निकालिए, बोले इतना नोट करिए तो परिमाण बताऊँ। चलिए अब इसके आगे, तो इसका पोजीशन वेक्टर कैसे निकालेंगे पता चल गया ना। बाकी अब हम लोग जल्दी जल्दी निकाल लेंगे, कहीं पॉइंट आएगा खट से आई जे के का गुणा करके ना सदिश में कन्वर्ट करेंगे, सदिश घटक में, फिर उसको ऐड कर लेंगे तो हमको वो उस बिंदु का स्थित सदिश दे देगा। अब हम लोग निकालना इसका परिमाण, इसका परिमाण कैसे निकालेंगे, तो डायग्राम तो फिलहाल नहीं मिटाना है। अब इसका परिमाण निकालिए। अच्छा ये बताओ ये कितना कोण बनाएगा, ये कितना कोण बनाएगा, 90 डिग्री बनाएगा कि नहीं। जैसे देखो बारिश वगैरह जो खटिया होती है जब भीग जाता है तो फिर ना एक लोग उधर से पकड़ के ऐसे दबाएंगे सीधा होता है, यानी वो समांतर चतुर्भुज बना रहता है ना, फिर दबाने के बाद फिर क्या होता है आयत बन जाता है। ये कुछ ऐसे ही है, हम लोग क्या करेंगे, ये ऐसे है ना, इसको पकड़ के जब ऐसे करेंगे तो किधर भाग आएगा, ये देखिए कुछ ऐसे है, इस तरीके से थोड़ा तिरछा है ना, ऐसे है कि नहीं। लेकिन जब हम लोग इसको दबाएंगे फिर ये ऐसे हो जाएगा, ऐसे ना। तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये कौन होगा, ये वाला पार्ट कौन है, ये ऐसे हो गया। तो ये वाला कौन सा होगा, ये वाला कौन सा होगा, ये विकर्ण ना, ये विकर्ण होगा, इस तरीके से होगा कि नहीं। अब ये क्या बन गया 90 डिग्री, ये क्या बन गया कर्ण बन गया। तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, है ना। तो क्या लिखेंगे, ये ऐसे सिंबल बना दिए ना। तो समकोण त्रिभुज ओ क्यू एम में, समकोण त्रिभुज ओ क्यू एम में ये समकोण हो गया, ये कर्ण हो जाएगा। तो ओ एम का वर्ग बराबर ये क्या कहलाएगा लंब। अब इसकी वैल्यू कितनी थी, इसकी वैल्यू कितनी थी जेड, अगर लिखना चाहो तो आप ऐसे लिख दो। फिर क्या लिखेंगे क्यू एम, ये हो गया जेड का वर्ग, ये कितना है एक्स था ना, सही है। अब हम लोग किस में आ गए, हमको चाहिए ये वाली, अब त्रिभुज हम लोग इसमें आ गए
अब बताओ समकोण कौन सा होगा? इसमें समकोण बनाएगा कि नहीं बनाएगा? कौन बनाएगा? इधर बनाएगा कि ये बनाएगा कि ये बनाएगा? कौन बनाएगा? ये वाला ना? नहीं, ये वाला बनाएगा कैसे? चलो देखो, हाँ ठीक है, अभी देखा ऐसे हो गया। ये वाला जो है कैसे है? ये ऐसे है, ऐसे ऐसे ही तो है ये। अब ऐसे देखो आ रहा है ना? ये वाला कैसे है? ये ऐसे कर दीजिए, ऐसे आ जाएगा ये वाला, तभी तो इसको नहीं काटेगा ऐसे। अब देखिए इसके और इसके बीच में कितना कोण बनेगा? 90 डिग्री ना, अर्थात ये हो गया समकोण ना। तो समकोण के सामने क्या होगा? समकोण के सामने ये कर्ण कहलाएगा। ये क्या हो गया? लंब। ये लंब कौन होगा? लंब कौन होगा? वाई जी। चलो अब लिखते हैं समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज OMP में, OMP में इसमें कोई दिक्कत तो नहीं ना किसी को? तो लिखिए OP का वर्ग बराबर OM का वर्ग प्लस MP का वर्ग। OM कितना है? OM का वर्ग माने ये, तो Z² प्लस MP मतलब यक्स ना। कहाँ गया MP? अच्छा MP मतलब ये, अर्थात यहाँ से यहाँ तक y, तो हो गया y का वर्ग। अब इसको क्रम से लिख दें, x² प्लस y² प्लस, तो क्या बन गया? OP²। तो OP बराबर क्या आ गया? स्क्वायर रूट x² प्लस y² बराबर प्लस Z²। OP मतलब क्या? परिमाण किसका? वेक्टर OP का। OP बराबर आपने क्या कहा था? अच्छा इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, लिख सकते कि नहीं? अब ऐसे भी लिख दें, सब लिख डालो साथ में, फिर ऐसे लिख दो ना। अब डायग्राम मिटा रहे हैं, काम हो गया, इसे हटाइए। ना अब फिर क्या लिख दें? ये लिख दें। अब क्या क्या लिख सकते हैं? सब क्लियर हो गया ना? तो फिर इसको क्या लिखेंगे? ये देखो ना, ऐसे लिखो, ऐसे लिखो, ऐसे लिखो, ऐसे लिखो, ऐसे लिखो। अब जहाँ जैसे ज़रूरत पड़ेगा हम लोग वो वैल्यू यूज कर लेंगे ना। तो इस तरीके से कर सकते हैं, अर्थात OP वेक्टर बराबर XI वेक्टर प्लस YJ वेक्टर ZK वेक्टर का परिमाण बराबर करड़ी में x² y² z² ना। अब इसमें हम लोग क्या निकालेंगे? घटक वगैरह। अब इस वेक्टर का सदिश घटक क्या होगा? अच्छा उसके साथ साथ हम लोग निकालते हैं R वेक्टर का एकांक सदिश। एकांक सदिश क्या होगा? R कैप बराबर R वेक्टर बटे मॉड ऑफ R। अब R वेक्टर का मतलब यही हो गया ना, यही पूरा हम लोग उसके पहले लिखे थे कि नहीं? तो हो जाएगा XI कैप YZ कैप YJ कैप ZK कैप बट्टे करड़ी में x² प्लस y² प्लस, ऐसे निकालेंगे ना। अगर इसको एग्जैक्ट स्टैंडर्ड फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में चेंज करना है तो हम लोग अलग अलग बटे कर दें। x बट्टे करड़ी में x², ये अब आप लोगों ने पढ़ रखा है वो डायरेक्शन कोसाइन, याद है? ये क्या कहलाएगा? डिसीज ना, दिक् अनुपात। x² y² z²। यहाँ क्या लिखेंगे? j कैप। फिर z बट्टे क्या आएगा? करड़ी में x² y² z², ये क्या हो गया? k कैप
ना। अब क्या करना है, अब इसमें सदिश और अदिश घटक निकाल लीजिए। ओपी वेक्टर या इसे हम लोग क्या बोलते थे, आर वेक्टर का सदिश घटक। अब बताओ सदिश घटक क्या होगा, सदिश घटक क्या होगा, ये बना किससे किससे था, किससे किससे बना था, ये एक्स आई कैप से, वाई जे कैप से। ऐसे क्वेश्चन आपको कक्षा 12 में एनसीईआरटी वाली किताब में मिलेगा ना, इसलिए सब ऐसे बता दे रहे हैं। तथा अदिश घटक क्या होगा, अदिश घटक, अदिश घटक क्या मिलेगा, एक्स वाई जेड ना। इसे समकोणिक घटक भी कहते हैं। इसको नहीं, इसको ना। तो अब किसी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर हम लोग निकाल सकते हैं ना। एक छोटा छोटा एग्जांपल समझ लेते हैं, फिर नोट लिख देते हैं नोट में। अब जैसे छोटा एग्जांपल, बिंदु वन कामा टू का स्थिति सदिश स्थित सदिश क्या होगा, 2 डायमेंशन है तो आई और जे का प्रोडक्ट करना है। तो 4 बना दो इसको, 4i 2j ना। चलो अब बिंदु 3D बना लेते हैं। तो बिंदु 2 3 -4 का स्थित सदिश क्या बनेगा, 2i कैप, इसमें जे का गुणा करेंगे और प्लस में होगा ऐसे, ये माइनस में है तो घट जाएगा -4k कैप ना। सिंपल सा एग्जांपल। चलो नोट में एक सदिश को दो एक समतलीय, एक सदिश को दो एक समतलीय सदिशों के रूप में अनंत प्रकार से इसको नंबर 1 बनाइएगा ना, नोट नंबर 1, अनंत प्रकार से वियोजित किया जा सकता है। वियोजित किया जा सकता है। नंबर 2, यदि वियोजन की दिशा, इसमें देखो वियोजन की दिशा नहीं दिया है ना कि कितने डिग्री पर ब्रेक करना है या किस डायरेक्शन में ब्रेक करना है। यदि वियोजन की दिशा दी हुई है तो सदिश को केवल एक ही प्रकार से वियोजित किया जा सकता है।
एक ही प्रकार से वियोजित किया जा सकता है। नोट नंबर 3 ना, देखो डायरेक्शन दिया होगा, जैसे हम लोग अपने घर से आते हैं तो डायरेक्शन उसका फिक्स है ना कि यही सकड़ एक सदिश को दो एक समतली सदिशों के रूप में अनंत प्रकार से वियोजित किया जा सकता है। एक सदिश को दो एक समतली, अरे जैसे ये नहीं था एक्स आयोटा आई प्लस वाई जे, यह एक सदिश है ना, इसको एक ही समतल में, देखो एक ही समतल है कि नहीं बताओ, एक हम लोग इधर ब्रेक कर दिए, एक इधर ब्रेक कर दिए ना, और या फिर लो डायरेक्शन नहीं पता है, अब कोई कहना हम तो इसे ब्रेक नहीं करेंगे, हम इसे ब्रेक करेंगे, अब कहेंगे नहीं ऐसे नहीं करना है, ऐसे कर लो ना, घुमा दो फिर ऐसे, बताओ ब्रेक हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, कितने प्रकार से ब्रेक कर सकते हैं। अभी मान लो 45 डिग्री घुमाए थे, अब बोल दो 45.01 डिग्री घुमाना है, घुमाते चलो, कितने डिग्री घूमे, कितने प्रकार से ब्रेक करेंगे तब, इनफाइनाइट तरीके से ना, तो एक ही समतल में होंगे। चलिए अगर डायरेक्शन दे दिया गया तब नहीं 45 डिग्री ब्रेक करना है तो फिक्स हो गया ना, अगर डायरेक्शन दिया है एक तरीके से, अन्यथा इनफाइनाइट तरीके से, जैसे अब कहिए घर जाओ लेकिन सड़क पकड़ कर जाना है, नहीं चले जाओ, अब खेते खेते भाग गए ना, फिर क्या इधर उधर से निकल चले गए, तो ढेर सारे डायरेक्शन हुए कि नहीं। अगर दिशा फिक्स है तो हम लोग केवल वहीं से जाएंगे, अगर डायरेक्शन फिक्स नहीं है तब तो चाहे जैसे घूम के घर जाइए। तो नंबर 3 है सदिश एक्स आई कैप वाई जे कैप को केवल वियोजित भागों के क्रमित युग्म एक्स वाई भी लिखा जा सकता है। अर्थात एक्स आई वाई जे ऑर्डर पेयर में ना, तो ये नोट पॉइंट थे।